गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभा स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य का हमारा जो प्रश्नोत्तर सीरीज चल रहा है उसके हम 7 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और 700 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे कि KVS, NVS, PGT, TGT, DSSB, तो बहुत ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हम वो डिस्कस कर रहे हैं और 700 प्रश्न उत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज 8वां क्लास है और आज भी जो है हम 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके अलावा हमने हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल हैं जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी भाषा एवं जो प्रमुख काल विभाजन और नामकरण हुए हैं विभिन्न आलोचकों और इतिहासकारों के द्वारा, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हमने डिस्कस किए हैं एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू। तो कुल मिलाकर हमने जो है 6000 से भी अधिक प्रश्न उत्तर डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य MCQ के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल आज के क्लास का, ये प्रश्न आया था आपके KVS PGT हिंदी पेपर में, भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? भाषा भूषण, ये कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भाषा भूषण के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर A जसवंत सिंह। याद रखिएगा, जसवंत सिंह ने लिखा है भाषा भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, KVS PGT हिंदी पेपर, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम माना गया है? वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर A नागार्जुन। याद रखिएगा, कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र माना गया है। KVS PGT हिंदी पेपर, रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन माने गए हैं? तो रविंद्र कविता कानन जो है इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। याद रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि आपका A ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके KVS PGT हिंदी पेपर में, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? तो प्रगतिशील लेखक संघ जो है इसकी स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर C मुल्कराज आनंद और सज्जाद अहीर। याद रखिएगा, मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के प्रयत्न से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। यहाँ पर प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा लंदन। याद रखिएगा, लंदन यानी कि यूके के लंदन में हुई थी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके NVS PGT टीचर हिंदी पेपर में, तार सप्तक में संकलित कवियों को राही के अन्वेषी किसने कहा है? तो तार सप्तक में जो है संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर B अज्ञेय। याद रखिएगा, अज्ञेय ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आया था आपके KVS PGT हिंदी पेपर में, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C मुक्तिबोध। याद रखिएगा, मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके DSSB PGT टीचर हिंदी पेपर में, पृथ्वी कल्प किसकी रचना मानी गई है? पृथ्वी कल्प, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर B गिरिजा कुमार माथुर। याद रखिएगा, गिरिजा कुमार माथुर की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वी कल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके NVS PGT टीचर हिंदी पेपर में, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं मानी जाती? तो निम्नलिखित में से जो है कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D सूर्य का स्वागत। याद रखिएगा, सूर्य का स्वागत जो है ये धर्मवीर भारती ने नहीं लिखा है, बाकी ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष और कनुप्रिया ये जो है प्रसिद्ध रचनाएं हैं धर्मवीर भारती के।
और सूर्य का स्वागत ये किसने लिखा है? ये भी कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो सूर्य का स्वागत जो है ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दुष्यंत कुमार। ठीक है, रखिएगा, कवि दुष्यंत कुमार ने लिखा है सूर्य का स्वागत। तो आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके DSSB में, मगध पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? मगध। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रीकांत वर्मा। ठीक है, रखिएगा, मगध पुस्तक के लेखक माने गए हैं श्रीकांत वर्मा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके KVS PGT हिंदी पेपर में, आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो आनंद कादम्बिनी जो है इसका प्रकाशन किस स्थान से होता था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिर्जापुर। ठीक है, रखिएगा, मिर्जापुर स्थान से आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके PGT टीचर हिंदी पेपर में, जिंदगी नामा किसकी रचना मानी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षा में पूछे गए हैं जिंदगी नामा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा सोबती। ठीक है, रखिएगा, कृष्णा सोबती की प्रसिद्ध रचना है जिंदगी नामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके NVS PGT टीचर हिंदी पेपर में, रूपाजीवी उपन्यास किसका माना गया है? रूपाजीवी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है, रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है रूपाजीवी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके KVS PGT हिंदी पेपर में, निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास कौन सा माना गया है? तो इनमें से जो है कौन सा अमृत राय का उपन्यास माना गया है, जो मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र हैं? ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेमचंद जी के पुत्र का नाम क्या है? तो वो है अमृत राय। तो इन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीज। ठीक है, रखिएगा, बीज नामक एक उपन्यास लिखा है अमृत राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके DSSB PGT में, यहाँ पे कथन कहा गया है, आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। तो उपयुक्त कथन किसके संबंध में कहा गया है? तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जिस प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो है कविता को छंदों के बंधनों से अलग किया था, उसी प्रकार ऐसे कौन से आलोचक हैं जिन्होंने भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने आलोचना को मुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है, रखिएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने जो है आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधनों से। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके DSSB में, पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की थी? तो पद्यात्मक भावभूमि पर जो है श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठाकुर जगमोहन सिंह। ठीक है, रखिएगा, ठाकुर जगमोहन सिंह जो हैं इन्होंने श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना की थी। यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्यामा स्वप्न जो है ये किस साहित्य रूप या किस साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है उपन्यास के अंतर्गत आती है। ठीक है, रखिएगा, उपन्यास के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके PGT टीचर हिंदी पेपर में, अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? अरस्तु का काव्यशास्त्र। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, रखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र की प्रसिद्ध रचना है अरस्तु का काव्यशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्यासी किसकी कृति है? सन्यासी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इलाचंद जोशी। ठीक है, रखिएगा, इलाचंद जोशी की प्रसिद्ध रचना है सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके PGT टीचर हिंदी पेपर में, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात माने गए हैं? तो भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात कवि माने गए हैं? तो भाषा का जादूगर जो है ये कहा गया है श्रीपूजन सहाय को। ठीक है, रखिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो भाषा के जादूगर जो है ये कहा गया है श्रीपूजन सहाय। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये प्रश्न आया था आपके एनवीएस पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? उत्तर प्रियदर्शी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय। याद रखिएगा, उत्तर प्रियदर्शी जो है ये अज्ञेय द्वारा लिखित एक बहुत ही प्रसिद्ध गीति नाट्य है। यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रियदर्शी जो है ये किस साहित्य रूप या किस साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है गीति नाट्य के रूप में। ठीक है, गीति नाट्य के रूप में ये मानी जाती है उत्तर प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके DSSB पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नामवर सिंह। याद रखिएगा, डॉक्टर नामवर सिंह की प्रसिद्ध रचना है कविता के नए प्रतिमान। एक और पुस्तक भी है जिसका नाम है नए कविता के प्रतिमान। याद रखिएगा, नए कविता के प्रतिमान, ये एक और पुस्तक का नाम है। इसके लेखक कौन माने गए हैं? ये भी कई बार प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसके लेखक माने गए हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। याद रखिएगा, लक्ष्मीकांत वर्मा ने लिखा है नए कविता के प्रतिमान। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके एनवीएस पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? दामुल का कैदी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है दामुल का कैदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके KVS पीजीटी हिंदी पेपर में। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? तो जैनेन्द्र कुमार का जो है पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1929 यानी कि 1929 में जो है जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके DSSB पीजीटी में। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन माने गए हैं? ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक माने गए हैं ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नामवर सिंह। याद रखिएगा, नामवर सिंह जो है ये संपादक माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति मानी गई है? तो ये जो है बाण भट्ट की आत्मकथा ये किसकी रचना मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा। कई बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। वैशाली की नगरवधू किसकी रचना मानी गई है? वैशाली की नगरवधू। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चतुरसेन शास्त्री। ठीक है, चतुरसेन शास्त्री ने लिखा है वैशाली की नगरवधू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके KVS पीजीटी हिंदी पेपर में। चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति मानी गई है? तो यहाँ पूछा गया अभी कि चित्रलेखा जो है ये किसकी औपन्यासिक कृति मानी गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भगवती चरण वर्मा। याद रखिएगा, भगवती चरण वर्मा ने लिखा है चित्रलेखा। चित्रलेखा में जो है पाप और पुण्य के बारे में जो है इसमें बताया गया है। ठीक है, ये भी कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि चित्रलेखा जो है इसका कथानक क्या है या किस पर ये आधारित है? तो ये आधारित है पाप और पुण्य। ठीक है, पाप और पुण्य के बारे में चित्रलेखा में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके एनवीएस पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। शारदिया के नाटककार कौन है? शारदिया, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, शारदिया जो है ये लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके KVS पीजीटी हिंदी पेपर में। अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? अंधा कुआं, इसके रचनाकार कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है,
डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जो हैं ये अंधा कुआं के रचनाकार माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके KVS PGT में, लहरों के राजहंस के नाटककार कौन है? लहरों के राजहंस, इसके नाटककार कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहन राकेश। ठीक है, रखिएगा, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है ये लहरों का राजहंस। इसके अलावा उन्होंने आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं। तो लहरों के राजहंस जो है इसके लेखक हैं मोहन राकेश। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लहरों के राजहंस ये किस साहित्य रूप या विधा के अंतर्गत आती है? तो लहरों का राजहंस जो है ये किस साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है नाटक। क्या रखिएगा, नाटक के अंतर्गत ये मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके DSSB PGT टीचर हिंदी पेपर में, निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो इनमें से वो कौन से कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र वर्मा। ठीक है, रखिएगा, सुरेंद्र वर्मा जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी रामधारी सिंह दिनकर इनको प्राप्त हुआ है, सुमित्रा नंदन पंत इनको भी प्राप्त हुआ है, और अज्ञा जी को भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आपका ए, बी और सी बिल्कुल सही है, परंतु डी जो है ये गलत है, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये सुरेंद्र वर्मा को नहीं मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके KVS PGT हिंदी पेपर में, रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक कौन है? रस मीमांसा बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तिका है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये। तो रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं ये रस मीमांसा के लेखक माने गए हैं। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रस मीमांसा जो है इसका रूप क्या है? तो ये जो है आलोचना के अंतर्गत आती है। ठीक है, रखिएगा, आलोचना के अंतर्गत। और यहाँ से ये भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि डॉक्टर नगेंद्र ने कौन सी रचना लिखी है? तो इन्होंने जो है लिखा है रस सिद्धांत। ठीक है, रखिएगा, इन्होंने रस सिद्धांत लिखा है। ये भी एक और बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तिका है डॉक्टर नगेंद्र की। तो इन्होंने जो है रस सिद्धांत लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके KVS PGT हिंदी पेपर में, कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? कैदी की पत्नी, इसके लेखक कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कैदी की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके KVS PGT हिंदी पेपर में, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी है ये, रुपया तुम्हें खा गया। ये किसकी एकांकी मानी गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भगवती चरण वर्मा। ठीक है, रुपया तुम्हें खा गया जो है ये भगवती चरण वर्मा ने लिखा है। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रुपया तुम्हें खा गया जो है इसका साहित्यिक रूप या किस साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है एकांकी में। ठीक है, रखिएगा, एकांकी में आती है रुपया तुम्हें खा गया। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके PGT टीचर हिंदी पेपर में, हिंदी का सर्वप्रथम गीतनाट्य कौन सा माना गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी का सर्वप्रथम गीतनाट्य कौन सा माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, करुणालय। ठीक है, रखिएगा, करुणालय जो है ये हिंदी का सर्वप्रथम गीतनाट्य माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके KVS PGT हिंदी पेपर में, चिदंबरा के रचनाकार कौन है? चिदंबरा, इसके रचनाकार कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत जो हैं ये चिदंबरा के रचनाकार हैं। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये चिदंबरा, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके KVS PGT हिंदी पेपर में, नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं ये। तो नवीन रिपोर्टाज की परंपरा जो है किस रचना से आरंभ होती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मीपुरा। ठीक है, रखिएगा, लक्ष्मीपुरा रचना से जो है नवीन रिपोर्टाज की परंपरा की शुरुआत होती है। और लक्ष्मीपुरा के लेखक का नाम क्या है? ये भी कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो इसके लेखक का नाम है
शिवदान सिंह चौहान, ठीक है रखिएगा, शिवदान सिंह चौहान जो हैं ये इसके लेखक माने गए हैं लक्ष्मीपुरा के, और ये जो है हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्टाज माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में। जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा मानी गई है? जूठन, तो जूठन जो है ये मानी गई है ऑप्शन नंबर बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है रखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना मानी गई है जूठन। और यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार का साहित्यिक रूप या विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है आत्मकथा, ठीक है रखिएगा, आत्मकथा के अंतर्गत मानी जाती है जूठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी मानी गई है? तो मनीषी की लोक यात्रा जो है ये किसकी जीवनी मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कविनाथ गोपीराज, ठीक है रखिएगा, कविनाथ गोपीराज की जीवनी मानी गई है मनीषी की लोक यात्रा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये प्रश्न आया था आपके केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति मानी गई है? तो लोहे की दीवार के दोनों ओर जो है ये किसकी कृति मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यशपाल, ठीक है रखिएगा, यशपाल इसके लेखक माने गए हैं, लोहे के दीवार के दोनों ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में। जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? जंगल के जीव, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीराम शर्मा, ठीक है रखिएगा, श्रीराम शर्मा की बहुत ही प्रसिद्ध कृति है जंगल के जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में। अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है? यानी कि अर्धकथानक जो है ये किस साहित्यिक रूप या विधा के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आत्मकथा, ठीक है रखिएगा, ये जो है आत्मकथा के अंतर्गत मानी जाती है। और इसके लेखक का नाम क्या है? बनारसी दास, ठीक है रखिएगा, बनारसी दास जो है ये अर्धकथानक के लेखक का नाम है। इसको भी आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? तो किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, काव्यलिंग, ठीक है रखिएगा, काव्यलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में। मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव, ठीक है रखिएगा, अव्ययी भाव जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है ये, आपके हिंदी भाषा से जुड़ा प्रश्न है। तो भारत में जो है हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 343(1), ठीक है रखिएगा, धारा 343(1) के तहत जो है भारत में हिंदी को संविधान के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खड़ी बोली, याद रखिएगा, खड़ी बोली जो है ये पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली मानी गई है। और खड़ी बोली के कुछ और उपनाम भी हैं या कुछ और नाम भी हैं खड़ी बोली के। इसको कौरवी भी कहा जाता है, ठीक याद रखिएगा, इसको जो है कौरवी भी कहा जाता है और सर हिंदी भी कहा जाता है, ठीक याद रखिएगा, सर हिंदी। परंतु जो है कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि खड़ी बोली को जो है और किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसको जो है कौरवी और सरहिंदी के नाम से पुकारा जाता है हिंदी साहित्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में।
इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बुढ़ापा। याद रखिएगा, बुढ़ापा जो है ये पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में, कला परिच्छेद के लेखक कौन है? कला परिच्छेद, इसके लेखक कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दंडी। याद रखिएगा, दंडी जो है इसके लेखक माने गए हैं कला परिच्छेद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके DSSSB पीजीटी में, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो उत्तर रामचरितम जो है इसका प्रधान रस क्या माना गया है? तो उत्तर रामचरितम का जो प्रधान रस है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, करुण। याद रखिएगा, करुण रस जो है ये उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके NVS पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि जो है ये मनोविज्ञान के अंतर्गत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके DSSSB पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन में जो है सर्वप्रथम इसका सूत्रपात किसने किया था, या किसने जो है सर्वप्रथम इसको लिखना आरंभ किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गार्सा दा तासी। याद रखिएगा, गार्सा दा तासी जो एक फ्रेंच विद्वान थे, इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत की थी, और इन्होंने फ्रेंच भाषा में जो है इसका ये लिखा था, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में, सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सहजयान, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरहपाठ। याद रखिएगा, सरहपाठ जो है ये सहजयान के प्रवर्तक माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके DSSSB पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में, संदेश राशक के रचयिता कौन है? संदेश राशक, तो संदेश राशक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। याद रखिएगा, अब्दुल रहमान जो है इसके रचयिता माने गए हैं संदेश राशक के। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, नेट में पूछा गया है, टीजीटी, पीजीटी, DSSSB, NVS, KVS, विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके NVS पीजीटी में, तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है किसमें? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो किसमें संकलित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण गीतावली। याद रखिएगा, कृष्ण गीतावली में जो है भ्रमर गीत संकलित है, जो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। तो सिर्फ सूरदास ने भ्रमर गीत नहीं लिखा है, बल्कि तुलसीदास ने भी जो है भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो कृष्ण गीतावली में संकलित है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके DSSSB पीजीटी में, भक्तन को कहा सिकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, तो ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुंभन दास। याद रखिएगा, कुंभन दास की प्रसिद्ध रचना है ये। खास करके ये बहुत बार पूछा जाता है, भक्तन को कहा सिकरी सो काम, तो इसके लेखक माने गए हैं कुंभन दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में, भक्तिकाल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ सीधा सीधा सवाल है। तो भक्तिकाल को जो है सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। याद रखिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने लिखा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य का बहुत ही प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है, और इसको लिखा गया था 1888 में। याद रखिएगा, 1888 में लिखा गया था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में,
चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना मानी गई है? चंडी चरित्र ये जो है किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी की बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यिक रचना मानी गई है चंडी चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके KVS PGT हिंदी पेपर में। मधुमालती के रचनाकार कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है मधुमालती। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मंझन। ठीक है, मंझन की बहुत ही प्रसिद्ध रचना मानी गई है मधुमालती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके KVS PGT हिंदी पेपर में। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है? वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है वैराग्य संदीपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, PGT टीचर हिंदी पेपर में पूछा गया ये प्रश्न। ज्ञान बोध के रचनाकार का नाम क्या है? ज्ञान बोध। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मलुकदास। ठीक है, मलुकदास की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ज्ञान बोध। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न आया था आपके KVS PGT हिंदी पेपर में। पद्मावत की विधा क्या है? पद्मावत यानी किस विधा के अंतर्गत मानी जाती है पद्मावत? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रबंध काव्य। ठीक है, प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती है पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT हिंदी पेपर में। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की है? तो भ्रमर गीत परंपरा में जो है भंवर गीत की रचना किसने की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नंददास। ठीक है, नंददास ने लिखा है भंवर गीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके KVS PGT हिंदी पेपर में। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका की भाषा क्या मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा। ठीक है, याद रखिएगा ब्रज भाषा में लिखा गया है विनय पत्रिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके KVS PGT हिंदी पेपर में। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता का मूल रूप क्या है? तो 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता जो है इसका मूल रूप क्या रखा गया है या क्या माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जीवन व्रत। ठीक है, ये जो है एक प्रकार का जीवन व्रत माना गया है 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। इसके लेखक कौन माने गए हैं? ये भी कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसके लेखक हैं गोकुलनाथ। ठीक है, गोकुलनाथ जो हैं इसके लेखक माने गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके KVS PGT हिंदी पेपर में। सुदामा चरित्र के लेखक का नाम क्या है? सुदामा चरित्र, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नंददास। ठीक है, नंददास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके KVS PGT हिंदी पेपर में। कालिदास हजारा की रचना किसने की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कालिदास हजारा की रचना किसने की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। ठीक है, स्वयं कालिदास ने लिखा है कालिदास हजारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके KVS PGT हिंदी पेपर में। सुजान सागर के लेखक कौन है? सुजान सागर, इसके लेखक कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घनानंद। ठीक है, रीतिकाल के रीतिमुक्त कवि, बहुत ही प्रसिद्ध रीतिमुक्त कवि हैं और इनको जो है रीतिमुक्त कवि का प्रवर्तक भी कहा जाता है। ठीक है, इनको जो है रीतिमुक्त काव्य धारा का प्रवर्तक भी कहा जाता है। तो इन्होंने लिखा है सुजान सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके KVS PGT हिंदी पेपर में। बिहारी सतसई पर तिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई थी, इसके टीकाकार कौन माने गए? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आनंदलाल शर्मा। ठीक है, आनंदलाल शर्मा जो हैं इन्होंने लिखा है फिरंगे सतसई, जो कि बिहारी सतसई पर टीका के माध्यम से लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके KVS PGT हिंदी पेपर में।
किसान के रचनाकार कौन है? किसान बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। ठीक रखिएगा, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जो है इन्होंने लिखा है किसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य माना गया है? तो उर्मिला जो है ये किसका प्रबंध काव्य माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ए, बी और सी ये तीनों गलत है। तो उर्मिला किसका प्रबंध काव्य माना गया है? तो ये लिखा है बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। याद रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, बालकृष्ण शर्मा नवीन, याद रखिएगा, इन्होंने लिखा है उर्मिला प्रबंध काव्य। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उर्मिला जो है ये किस प्रकार का काव्य या किस प्रकार के साहित्य रूप या विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है प्रबंध काव्य, याद रखिएगा, प्रबंध काव्य के अंतर्गत मानी जाती है उर्मिला, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में, कलाधर उपनाम से किसका नाम जाना जाता है? तो कलाधर उपनाम से जो है कौन कविता लिखते थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद जो थे ये कलाधर उपनाम से कविताएं लिखते थे। जिस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र रसा उपनाम से लिखते थे, इसके अलावा बालकृष्ण शर्मा नवीन, निराला, अज्ञ, ये जो है प्रमुख उपनाम है। और कई बार परीक्षाओं में जो है उपनाम से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कलाधर जो है ये जयशंकर प्रसाद का उपनाम माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में, अपराजिता के लेखक कौन है? अपराजिता, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंचल। याद रखिएगा, ये जो है अंचल की रचना मानी गई है अपराजिता। केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर, सागर मुद्रा के लेखक कौन है? सागर मुद्रा, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अज्ञ। याद रखिएगा, ये जो है अज्ञ ने लिखा है। ये प्रश्न आया था आपके केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में, बलदेव खटिक किसकी कविता मानी गई है? बलदेव खटिक किसकी कविता मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लीलाधर जगोड़ी। याद रखिएगा, लीलाधर जगोड़ी की ये कविता मानी गई है बलदेव खटिक। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बलदेव खटिक जो है ये किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत मानी जाती है? तो ये मानी जाती है कविता। याद रखिएगा, कविता के अंतर्गत बलदेव खटिक मानी जाती है। ये प्रश्न आया था आपके एनवीएस पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में, आत्मजयी के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया ये। तो आत्मजयी जो है ये इसके लेखक कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुंवर नारायण। याद रखिएगा, कुंवर नारायण जो है इसके लेखक माने गए हैं आत्मजयी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवीएस पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती। याद रखिएगा, धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध रचना है ठंडा लोहा। ये प्रश्न आया था आपके DSSB पीजीटी में, अमन के राग के लेखक कौन है? अमन के राग, इसके लेखक कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शमशेर बहादुर सिंह। याद रखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह की प्रसिद्ध रचना मानी गई है अमन के राग। ये प्रश्न आया था आपके केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में, उदयभान चरित्र के लेखक का नाम क्या है? उदयभान चरित्र के लेखक का नाम क्या बताया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंसा अल्लाह खान। याद रखिएगा, इंसा अल्लाह खान की कविता रचना मानी गई है उदयभान चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ये आपके नेट में पूछा गया है
टेट में पूछा गया है, पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, एनवीएस, जो विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें कभी ना कभी ये पूछा गया है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लल्लू लाल। ख्याल रखिएगा, लल्लू लाल जो हैं ये हिंदी के प्रथम गद्यकार माने गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में, कलि कौतुक रूपक के लेखक कौन है। कलि कौतुक रूपक, इसके लेखक कौन माने गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रताप नारायण मिश्र। याद रखिएगा, प्रताप नारायण मिश्र की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है कलि कौतुक रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके एनवीएस पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा माना गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा माना गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उदंत मार्तंड। याद रखिएगा, उदंत मार्तंड जो है ये हिंदी का पहला समाचार पत्र माना गया है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1826। याद रखिएगा, इसका प्रकाशन वर्ष है 1826। ये कलकत्ता शहर से प्रकाशित होता था। इसको भी आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये जो पत्रिका है ये कलकत्ता शहर से प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम क्या है, जुगल किशोर शुक्ल। याद रखिएगा, इसके संपादक का नाम है जुगल किशोर शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा गुरु को। याद रखिएगा, परीक्षा गुरु इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। याद रखिएगा, लाला श्रीनिवास दास इसके लेखक माने गए हैं। इसके अलावा परीक्षा गुरु के लेखक हैं श्रद्धाराम फिल्लोरी। याद रखिएगा, श्रद्धाराम फिल्लोरी इसके लेखक माने गए हैं। और देवरानी जेठानी की कहानी के लेखक हैं गौरी दत्त। याद रखिएगा, ये भी कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि देवरानी जेठानी की कहानी जो है इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक का नाम है गौरी दत्त। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास स्वीकार किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके DSSB पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है सरस्वती पत्रिका के संपादन का उत्तराधिकार जो है अपने पश्चात किसे सौंपा था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंडित देवीदत्त शुक्ल। याद रखिएगा, पंडित देवीदत्त शुक्ल को जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था कि केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति शास्त्र। याद रखिएगा, संपत्ति शास्त्र जो है इसका अनुवाद क्या था या इसके ऊपर आधारित है, अर्थशास्त्र के ऊपर आधारित है संपत्ति शास्त्र। तो यहाँ से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके एनवीएस पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध माना गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके सिलेबस में अवश्य होगा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये जो है किसका ललित निबंध संग्रह माना गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्यानिवास मिश्र। याद रखिएगा, ये जो है विद्यानिवास मिश्र ने लिखा है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और ये जो है एक प्रकार का ललित निबंध माना गया है। याद रखिएगा, इसका जो साहित्यिक रूप है या इसका जो साहित्यिक विधा है वो है ललित निबंध। याद रखिएगा, ललित निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके एनवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में, रजिया बेगम किसकी रचना मानी गई है। तो रजिया बेगम जो है ये किसकी रचना मानी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किशोरी लाल गोस्वामी। याद रखिएगा, किशोरी लाल गोस्वामी की प्रसिद्ध रचना मानी गई है रजिया
बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। चतुरी चमार उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो चतुरी चमार उपन्यास के लेखक कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। याद रखिएगा, निराला जी ने लिखा है चतुरी चमार। और यहाँ से जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि चतुरी चमार जो है ये किस साहित्यिक रूप या किस साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है उपन्यास के अंतर्गत। याद रखिएगा, ये जो है उपन्यास के अंतर्गत आती है चतुरी चमार। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस किए। अभी और भी बहुत सारे प्रश्नोत्तर सॉल्व करना बाकी है। तो अब तक जो है हमने 800 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व कर चुके हैं। अभी और बहुत सारे प्रश्नोत्तर सॉल्व करना बाकी है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।